अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ख़ास है। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसा तजर्बा शेयर करने जा रहा हूँ जो मेरे साथ पेश आया। हुआ क्या था कि मेरे किचन का जो चूल्हा है ना, वो कभी ऑफ होता है, कभी ऑन होता है। मैं जैसे उसको ऑन करता हूँ वो ऑफ हो जाता है। ये चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि ऐसा क्यों पेश आया और इसके पीछे छुपा हुआ जो जर्मनी का सेफ्टी सिस्टम है ना, उसकी मैं हकीकत बताने जा रहा हूँ। तो लिहाजा वीडियो को आप एंड तक देखिएगा एंड स्टे कनेक्टेड। ये जी मेरा चूल्हा है, मैं इसको ऑन करता हूँ यहाँ से। इनमें से कोई लाइट भी ऑन नहीं हो रही, लिहाजा इसमें कोई करंट नहीं है इस वक्त, ये ऑन नहीं हो रहा। अब मैं देखता हूँ इसका जो है सेफ्टी सिस्टम जो कि हमारे घर में लगा हुआ है, जो कि जर्मनी के हर घर में होता है। मैं उस सेफ्टी सिस्टम से जाके देखता हूँ कि वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। अब जी मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे जाके सेफ्टी सिस्टम देखता हूँ कि वो सही वर्क कर रहा है। ये जी सेफ्टी सिस्टम लगा हुआ है। ये सारे जो ना, ये हमारे बिजली के मीटर लगे हुए हैं, सारे डिजिटल मीटर हैं। जितने इस बिल्डिंग के अंदर घर हैं उतने ही यहाँ पे मीटर लगे हुए हैं। हमारा जो मीटर है ना, वो ये वाला है और ये सारी इसकी डिटेल लिखी हुई है। इधर ये ना फ्यूज़ लगे हुए हैं। यहाँ पे 3 मीटर हैं, 1 2 और 3, और 3 ही घरों के यहाँ पे फ्यूज़ लगे हुए हैं, 1 2 और 3। हर फ्यूज़ की ना ये डिटेल लिखी हुई है सारी कि इतने नंबर फ्यूज़ वो किस काम के लिए है, इतने नंबर फ्यूज़ जो है ना वो किस काम के लिए है। हमारा जो है ना वो यहाँ से शुरू होता है। हमारे घर के जो फ्यूज़ है 61 नंबर से ऑनवर्ड, ये यहाँ तक हमारे ही चलते हैं 69 तक। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ जी, ये चूल्हे का है 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे चूल्हे होते हैं वो 3 फेज़ होते हैं। ये जो 3 बटन है ना, ये 3 फेज़ चूल्हे होने की वजह से इसके जो ना ये 3 फ्यूज़ हैं। आगे जो ना लिस्ट, ये लाइट के लिए, ये क्यूशे के लिए। ये देखें जी, अगर आप देखें ये चूल्हे के फ्यूज़ हैं जी 65 66 और 67। और इधर आ जाएं आप, ये जी फ्यूज़ लिखे हुए हैं ये वाले 61 62 63, वो आगे लिखे हुए जी 65 66 और 67। आप ये देखें, ये फ्यूज़ ऊपर है, ये बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा चूल्हा ऑन नहीं हो रहा तो इसके फ्यूज़ ऑटोमेटिकली नीचे हुए हुए 65 66 और 67, जिसकी वजह से ये वाला जो ना ये भी डाउन हुआ है। अच्छा, मैं जर्मनी वालों का सिस्टम बता दूं कि इनके जो ना नीचे को बटन करने से ऑन होते हैं और ऊपर को करने से बंद होते हैं। ये लोग ना यूके वालों के उल्ट हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस वक्त मैंने अपने घर में इलेक्ट्रिशियन बुलवाया हुआ है। इलेक्ट्रिशियन ऊपर खड़ा है, उसने मुझे कहा कि आप जाके नीचे से इसको ऑन करो। मैं अब इसको ऑन करने लगा हूँ। ये मैंने इसको ऑन कर दिया, साथ ही मैंने ये फ्यूज़ भी ऑन कर दिया। तो अब मैं इलेक्ट्रिशियन को जी आवाज़ देता हूँ, Herr Schmidt, können Sie bitte den Herd anmachen? ये जी ऑन करने लगा है। आपने देखा कि जैसे ही इलेक्ट्रिशियन चूल्हा ऑन करता था, साथ ही ये वाला फ्यूज़ नीचे गिर जाता था। ये इस टाइम फ्यूज़ नीचे गिरा हुआ है। तो इलेक्ट्रिशियन ने मुझे कहा कि आप इस फ्यूज़ को भी अपने नीचे कर दो, क्योंकि इसका मतलब अभी ये ऑफ हो गया है। और उसने कहा कि साथ ये वाले जो 3 है ना, 65 66 एंड 67, उसने कहा इनको भी नीचे कराओ ताकि कनेक्शन सारा बंद हो जाए, इधर से करंट ना मजीद जाए। तो इनको भी मैंने एक को नीचे किया तो ये तीनों नीचे हो गए। अब वो जो ना इलेक्ट्रिशियन उस चूल्हे का जो भी मसला ना उसको सॉल्व करेगा, फिर उसके बाद दोबारा ऑन करेंगे। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या रिजल्ट मिलता है, और साथ ये भी बताऊंगा कि इस चूल्हे का मसला क्या था। ये जो है ना कनेक्शन, ये इसके ऊपर डब्बी बंद थी, उसने खोली है। अब वो बताएगा कि इसके अंदर मसला क्या हुआ है। और ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बात की थी ना, यहाँ पे जो है ना वो 2 फेज़ और 3 फेज़ का सिस्टम है। ये 2 फेज़ का पूरा प्लान दिया हुआ है और ये 3 फेज़ का, कि इसके अंदर कौन से पॉइंट पे कौन सी तार लगनी है, ये सारा इसका जो ना प्लान दिया हुआ है। अब देखें जी इस मसले का हल क्या करता है जो ना इलेक्ट्रिशियन। जो भी हुआ मैं आपको बताता हूँ कि मसला इसमें क्या था। उसने मुझे बताया कि यहाँ से ना कोई तार जो ना लूज़ है, लूज़ होने की वजह से स्पार्क करती है। इसी वजह से जो पीछे से फ्यूज़ है ना वो बार बार नीचे गिर जाते हैं। आप ये देखें, ये वही चूल्हा है। इलेक्ट्रिशियन ने इसकी जो लूज़ तारें थी उनको टाइट कर दिया। अब जैसे ही मैं ऑन करता हूँ, ये देखिए ऑन हो गया। ये इसका जो ना पीछे ओवन लगा हुआ है, इसको ऑन करता हूँ, ये भी ऑन हो जाता है। ये यहाँ से मैं ऑन करता हूँ, ये भी हो जाता है। अच्छा जी, आप लोगों ने देखा कि जैसे ही मैं फ्यूज़ ऊपर करता था तो ये ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाते थे, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिशियन वो चूल्हा ऑन करता था साथ ही उसकी फ्यूज़ नीचे गिर जाते थे। इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा पेश आ जाए, जो इनका सेफ्टी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि खुद ब खुद ही उसके फ्यूज़ जो ना नीचे गिर जाते थे।
अच्छा, आज की वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था, आपको बताना मेरा मकसद ये था कि देखें, यहाँ पे मसाइल होते हैं, लेकिन मसाइल का हल भी निकल आता है कि इलेक्ट्रीशियन आया, उसने जो उसकी लूज़ तारें थी, उनको जो ना वो सेट कर दिया। वैसे तो मैं खुद भी कर सकता था, लेकिन यहाँ पे जो ना आपको इलेक्ट्रीशियन को बुलवाना पड़ता है। अगर आप खुद करेंगे, अगर कोई नुकसान हो गया तो आपकी इंश्योरेंस कवर नहीं करेगी। जो नुकसान है ना, आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। तो इसका जो ना थ्रू प्रॉपर चैनल आपको काम करवाना पड़ता है। फिर एक और मज़े की बात मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, वो ये है कि जर्मनी में जो भी घर बनते हैं ना, उनका जब नक्शा अप्रूव होता है, उनका जब डिज़ाइन अप्रूव होता है, तो उस वक़्त सेफ्टी सिस्टम सबसे पहले रखा जाता है कि अगर कोई इमरजेंसी बन जाए, कोई आग लग जाए, तो आपको यहाँ पे सेफ्टी वे देना होगा, वो भी नक्शे का पार्ट होता है। फिर उसके बाद आपके घर में फायर ब्रिगेड आपकी मदद करने आ रही है, तो उनको भी एक सेफ्टी रास्ता दिया जाता है। यहाँ पे फिर ये नहीं होता कि आप अपनी अगर चीज़ ऑन कर रहे हैं, आपने चूल्हा ऑन किया, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसकी वजह से या तो आग लग गई स्पार्किंग होके, या फिर खुद आप उसी चूल्हे के साथ लग के जो ना अगले जहान पहुंच गए। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। या फिर ये भी नहीं होता कि एक बंदा जो ना चूल्हे के साथ लगा हुआ है और दूसरा बंदा उसको लकड़ी के साथ पीछे हटा रहा है ना। सेफ्टी सिस्टम इतना ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग है कि थोड़ी सी खराबी है, आप देखेंगे थोड़ी सी स्पार्किंग हो रही थी, पीछे से फ़ौरन प्लग ऊपर हो गए। और ये चीज़ बहुत मज़े की है। इससे ये कि बंदा हादसा से बच जाता है, बंदे की जान बच जाती है, जो ना बहुत सारे मसाइल से बंदा बच जाता है। फिर एक वो और बात कि यहाँ पे जो जर्मनी के घर है ना, वो इतने लग्जरी नहीं होते, होते अंदर से सादा ही है, लेकिन उसके अंदर जो सेफ्टी सिस्टम लगते हैं ना, उसकी वजह से इन घरों की प्राइस बहुत महंगी होती है। यहाँ पे लग्जरीज पे नहीं फोकस किया जाता है, यहाँ पे ज़्यादा सेफ्टी पे फोकस किया जाता है। जर्मनी के अंदर जितनी भी किस्म की जो इस तरह की सेफ्टी चीज़ें ना, सेफ्टी मेजर्स, ये सारी की सारी इंसानी जान को वैल्यू देने के लिए है। यहाँ पे ना इंसानों की कदर है, इंसानियत को वैल्यू दी जाती है। ये नहीं कि इंसानों को भेड़ बकरियां या जानवर समझा जाता है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इंसानियत की कदर है, इंसानों को वैल्यू दी जाती है। आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफ़िज़।